बात पूछे कोई बीच और में। आरोग्य समय कोई सुंदर सा बात पूछता है या चौपाई का अर्थ पूछता है, बड़े हंस करके बड़े प्यार से उनको उत्तर देते रहते हैं। आसबाई अर्ज करे। आसबाई कौन है? लालदास जी महाराज, उनकी आत्म परम धाम का नाम आसबाई है। जब वो आके बात करते हैं, पतारो कर मानिक कहे स्वामी जी जरा मानक भाई के घर चलिए। श्री राज रीत के बोलत राज्य रीत के स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? आई भाई गुजरत। आई भाई बजरंग भाई, हमारे सरदार सखी आ गए, चलो भाई ले चल जहाँ ले चलना है। पन्ही जोड़े चढ़ावती। तब उस समय चलना तो बना ही जोड़ा लाया गया। न्याया वल्लभ ए वल्लभदास ले गया। छत्र सिर पर फेरत। अब चलना है तो वल्लभदास छतर लेके चलता है। ये मोमिन है खास। एक खास सेवा होती है। पाँव तले पावड़ा। अब चलना है, पाँव के तले पावड़ा भी बिछाया जाता है। लाल भाई बिछा। ए लाल भाई का काम है। और बिछावत किसने। और कृष्ण इनके साथ शामिल रहती है। एक पावड़ा बिछाते एक उठाते, एक पावड़ा बिछाते एक उठाते हैं। लेकर दिल में हेत। दिल में बड़ा हेत लेके, प्यार लेकर के। उठत पलंग पर से। जब पीऊ जी पलंग पर से उठे, धनबाई ले हाथ। धनबाई हाथ लेती है। बूढ़े हो गए, शरीर तो यहाँ का शरीर थोड़ा परमदान का होता है, हाथ लेकर के उठाती है। दूसरी तरफ लालदास। दूसरी तरफ लालदास जी हाजिर खड़े, सेवा हाथ पकड़। ए सेवा करते हैं। हाथ आशा गंगारा। और दास के। ऐसा हाँ हाँ। आशा। अब स्वामी जी चलते हैं तो गंगादास स्वामी जी के लिए छड़ी, आशा कहते हैं छड़ी को, लेकर के आता है। दूसरी तरफ दासलाल। दूसरी तरफ लालदास हैं। मकरंद रहे शामिल। मकरंदास जी भी शामिल हैं। हाथ पकड़ने की चाल। भाई सुंदर सा जी सुनो नहीं, व्याकरण खत्म होते बंद कर दो। ये अब चर्चा 2 घंटे नहीं हुआ करे, ज्यादा 2.5, क्योंकि वाणी का रस लेना है, वो नियम पालन नहीं करना। खास खास चीजें आपके सामने आ रही हैं। जब महाराजा पहुंचे। अब आगे महाराजा 76 साल पहले श्रृंगार करा के गए, फिर देखा दफ्तर का सब काम तुम ठीक है, फिर भाग के आ गए। क्योंकि मंदिर में और सामने दरबार जो है ना, कचहरी है जहाँ आजकल कोर्ट, वही महाराजा 76 साल जी का दरबार होता था। 2 मिनट का रास्ता होता था। फिर आ गए, वो आके जो है पकड़ करके सेवा खुद हाजिर हो जाते हैं, हाथ पकड़ के उठाते हैं। लालदास बदले लालबाई। और लालदास जी के बदले लालबाई आती है। कोई समय पकड़ चले कई वो पकड़ के चलती है। हंसावत है राज को। और स्वामी जी को ऐसे प्यार भरी बातें करते हैं कि ये खुश रहें, इनको खुश रखना चाहिए, हंसाते हैं। जरा सेवा में। और आके सेवा में हासिल हैं। आड़ी आई खड़ी रहे। कौन? जरा जरा नाम नहीं, आड़ी आए खड़ी रहे। सवाल पहले नहीं होता, नाम ना हो और आड़ी आ जाए। जरा पढ़ो, पीछे पढ़ो, पिछली चुपाई। हंसावत है राज को। हाँ, जरा सेवा में। क्या शब्द है भाई? लाल दास बदले लाल भाई। हाँ। समय पकड़े चले हाथ। ठीक। हंसावत है राज को, जरा सेवा में आड़ी आई खड़े रहे, रात दीजिए थी। हाँ तो यह करना ना, लाल भाई आकर के जो है राज्य में को कोई ऐसी बात करती है कि जिससे वो हंस पड़े। लटके मटके चल। अब राज्य में राय क्या करे, क्योंकि आता है हाक रिझावे संयन को और संयन रिझावे शरीराज। तो स्वामी जी भी अब बूढ़े तो हो गए, लेकिन 4 लटकनी मटकनी चलते हैं कि सुंदर सा जिससे हंसे और खेले। संग वाणी का अनहार। और साथ वाणी इतनी भाव की बात, तमन्ना की बात, कभी मैं अब क्या करूं कि राज्य महाराज मेरे पर भी खुश हो जाएं। तो वो कई साथ गाने वाले चलते हैं, नई नई स्वरों के साथ धनी को रिझाते हैं। संग शंकर दास के। और साथ शंकर दास के और साथ सिरदार। और सुंदर साथ भी शामिल होते हैं। मानिक मंदिर अपने। अब मानक भाई जिसके घर जाना है ध्यान के साथ, वो पहले से के स्वामी जी आ रहे हैं, अपने घर पलंग सेजा सजा के रख देता है। करे बिछोने जे। एक खास इनकी सेवा है। चारों तरफ चंद्रमा। तब वहाँ ऊपर 4 तरफ चंद्रमा बांधा हुआ है। और रखे गादी तक। और गादी तकिए पहले से सजा दिए। सुआ को सेवा दही। और ये सुआ को सेवा दी, सुआ बहन का नाम है। अंतर उतारन। अंदर ले जाने के वास्ते। नित्याने हजूर रहे। और नित्य आने हर समय हाजिर रहते हैं। करते अपने तन। अपने तन से सेवा होती है। जोड़े मंदिर गंगादास। और उसके साथ ही गंगाराम का जो है कोठरी थी, तहाँ बिछोने सब वहाँ भी बिछौने बिछा देते हैं। शायद स्वामी जी आज इधर ही बैठ जाएं।
तहाँ राज विराजत तहाँ भी राज्य विराजते हैं, सब पूरे मनोरथ सबकी मनोकामना स्वामी जी इच्छा पूर्ण करते हैं। मोदी बड़ा बुलचंद अब ध्यान देना, एक बहुत वडील मुरब्बी सुंदर सा था, मोदी बुलचंद उसका नाम था। वो बेचारा शरीर से कोई सेवा ही नहीं कर पाता था, तो क्या करता था, जहां स्वामी जी जाते थे तो बोलता रहता था, बोलो धाम धनी की जय। वो जयकारा ही लुकाता रहता था। यही सेवा है। अभी बुढ़ा शरीर है, खुद अपने शरीर को नहीं संभाल सकते तो क्या करें। कहते चलो इस तरह से सुंदर सा जागृत होगा, जयकारा मैं बोलूँ वो धाम धनी की जयकारा बोलता। जब जहाँ पहुंचे गौर बाई रहत है आप गौर भाई रहती है, हाथ उठाने सेवा में और हाथ पकड़ के बिठाने की सेवा में, हाथ पकड़ बैठा होता हाथ पकड़ के बिठाती है। करे सेवा खुशहाली एम में। बड़ी खुशहाली के साथ सेवा। चलो मुझे इतनी सेवा तो मिली है। पहले मोर छल में पहले मोरछल की सेवा में रहता था नंदराम नंदराम जी रहते थे, दूसरी तरफ के सौदा दूसरी तरफ केशवदास जी रहते हैं। करत ही काम बस यही इनकी सेवा होती है, क्योंकि मोरछल की सेवा 24 क्लास चलनी है, वो झुलाते ही रहते हैं। जो करते मानिक के इस तरह से मानक के घर में घर से फिरे जब फिरे घर से वापस आते हैं, मोटरसाइकिल हाथ में लेके आगे आएगा नंदराम के घर क्यों जाते थे। कई सुंदर साथ आपस में झगड़ भी पड़ते थे। 5000 की जमात है, जिनसे नहीं सहनशीलता हुई झगड़ पड़े, तो वो मंदिर में नहीं, एक ही बस निशानी स्वामी जी मानक भाई जी के करते थे। चले गए वहां, एक एक की बात सुन के और न्याय चुकाते, देख तूने भूल किए, ऐसा नहीं करना, अच्छा। तो ये काम करके फिर वापस आए और दूजा मोरछल और दूसरा मोरछल शंकर लिए ये शंकर दास जी का काम है। और जोरी जड़ाव की और उसकी जो मोरछल की जो है मुट्ठी होती है ना नीचे, उसका जड़ाव से जड़ी हुई है। ये वल्लभदास के ये वल्लभदास जी की सेवा थी। स्वामी वल्लभदास के और वल्लभदास जी के सामने कुशाल बख्तावर है। खुशाल और बख्तावर मुसलमान का नाम है। वो आया था, वो दिल्ली में रहता था, बख्तावर चांदनी चौक में। हजूर हमेशा रहे हमेशा स्वामी जी के हाजिर खड़े हैं। सेवा करे जी एक खास इनकी सेवा होती है। वल्लभदास के सामने और वल्लभदास जी के साथ कौन छत्र की सेवा में है, रहे मोहम्मद खान। मोहम्मद खान पठान हाजिर रहता है। मेहनत सेवा में भाई सेवा में शरीर तो लगाना पड़ेगा, उसके बिना मेहनत से तो बिना सेवा नहीं होती। करे दिल में ले ईमान और दिल में कौन सेवा कर पाएगा, जिसके दिल में पूरा ईमान और विश्वास होगा। लटके मटके चल और फिर वापसी स्वामी जी लटकनी मटकनी चाल से चल के आ गए। फिर बैठे पलंगाए आ गए पलंग पर। अब दूसरे पैर का समय हो जाएगा। स्वामी मुरलीधर आसन किया। अब ध्यान देना, हम भी चर्चा सुनने। 5000 की जमात में से जिस तरह से बैठक मुरलीधर की होती थी, कोई नहीं बैठता था। बस जैसे ही स्वामी जी चर्चा में आके बैठ गए, मुरलीधर एकदम बिल्कुल डिट्टो सामने, आंख से आंख मिला ली और बैठ गए। एक अगर हाथ यहाँ है तो फिर चर्चा तक हिलने नहीं। और फिर जब स्वामी जी की आंख की पलक नीचे होती थी, तब वो पलक नीचे करता था, नहीं तो पलक भी नीचे नहीं करता था। श्रवणा देख बनाए। और जब इतना आदमी एकाग्रचित्त हो जाएगा तो भला कौन सा शब्द है जो उसकी समझ में नहीं आएगा। श्रवणा देते खूब अच्छी तरह से चर्चा को बैठ के सुनते हैं। ऊपर पहर दिन के एक पहर दिन अब पूरा हो गया, 9 बजे का समय आ गया। आए मानिक के घर मानक भाई के घर से लौट के आ गए। पधारत पलंग पर पास पलंग पर जाके बैठ गए। अब हुआ चर्चा समय हो गया, दूसरे पैर में चर्चा शुरू होती है। ये कल सुनाएंगे। अब 5-10 मिनट आगे पीछे वो उन्हें सोना भी तो 10 बजे गया था, अब नहीं 10 बजा करेंगे। क्यों? अब दूसरे पैर में थोड़ा समय लग सकता है। फिर सेवा का समय आ जाएगा, फिर संध्या आरती का समय आ जाएगा, फिर रात को जाके स्वामी जी परम धाम की चितवनी शुरू करते हैं जब 9 बज जाते हैं। कहते हैं भाई अलस क्यों, जो आम खलक आई, संध्या आरती हुई और प्रसाद लिया घर, वो चर्चा ही नहीं शुरू करते थे कि जाओ जिनको जरूरत नहीं है उनको कहा है उनके घर फेंकने जाए चर्चा। तो 6 बजे से लेके रात के 9, 12, कई बार तीसरा पैर भी आधा आधा बीत जाता था। मजाल क्या किसी मोमन को जो है जरा भी नींद आ जाए।
फिर 7वें पैर में जरा स्वामी जी पोड़ते हैं, कहते तुम लोग, कहते जी नहीं, हमने जो आज चितवन सीखी है उसको आज ही रिपीट करें, नहीं तो कल तो भूल जाएगा। अब स्वामी जी सोचते नहीं कि देखें भी ये रिपीट क्या करते हैं। तो पहले मुख्य मुख्य सुंदर साथ लालदास जी है, गुलाम अहमद है, बख्तावर है, केशवदास जी, खास 5 ही सुंदर साथ है, शेर बदल है, वो सुनाते हैं। अगर जरा सा इधर से उधर कह दिया, क्या भाई लालदास चुप, ये बता तू चर्चा के समय कहां था? अगर तू एकाग्र चित्त सुन रहा होता तो कभी भी अदल बदल ना होता। इसका मतलब है तू पकड़ा गया है कि चर्चा के समय में तेरा ध्यान कहीं और घूम रहा था। वही टोक देते हैं, कहते जी भूल हो गई। तो ऐसा ना बोलो, ऐसे करो, खुद सुधारते हैं। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, श्री महामती कहे सुनो साथ जी, एक और एक की विरत, एक और एक की विरत, जो होत है तापर, जो होता है तापर, सोए बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत। अब तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, समझने क्या, जो होत है तापर। पन्ना जी में आज भी भले हम लोग समझते हैं यार क्या पुरानी सिस्टम चला रहे हैं, नहीं, पानी चेंज हो सकता। जो स्वामी जी के समय में जैसे होता था, जितने बजे आरती होती थी, जितने बजे भोग लगता था, वो ज्यों का त्यों वहां पर आज भी होता है। सोए बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत। बोलो श्री रामनाथ पिया जी तुम होते वो लग तो गया, बात होने लगा। हर करूं मेरे पीर जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलक तलक हो जाए जीवन जी। जीवना को जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना बिना से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आज वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होई। सबके जवाला जी सामरत दिदन रंजात रोई रोई। जन्मते जो मैं उन्हीं समझो, देखुनी के कारजी। जब तुम आपनी खाओगे तब देखूंगी नैना मरगी। पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, मेरा करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजिए पल करूं नहीं नजी। बीत पड़ी अंतराई, सो अंतराई डाल के दुल्हारी जे कंठ लगाई जी। कंठ कंठ लगाए के पिया, कीजे हाथ विलास जी। वाणे जाए श्री रामती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो मान जी। इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंधो साचात जी। सदा सुखदाता गांधी में, क्या कहूँ किस बात जी। श्री महामती
बलि जात जी, पिया जी तुम हो देसी, कीजियो मैं अब करूं मेरे जीव। चलो श्री प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, केवल 5 दिन चर्चा होगी। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ। चलिए भाई। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की विरत, जो होत है तापर सोए बताओ जुगत। सोए बताओ जुगत। अब कहो दूसरे पार की सेवा साथ कीजे, जिन बात जो होत है हक महर उतरिए, हक महर उतरिए। फरमाइए सुंदर साथ जी। आप हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब बता रहे कि सुंदर साथ जी पहले पहर किस तरह से सुंदर साथ बराबर 8 वर्ष तक चर्चा सत्संग और स्वामी जी की सेवा में लीन रहे, एक पहर आपको बताया। अब दूसरा पहर अर्थात प्रातः 6 से 9 बजे तक एक पहर, अब 9 से दूसरा पहर, उसकी जो है वृत्तांत तो सुनिए। 2 बाजू पलंग के, अब पलंग के 2 बाजू बैठत लाल के सौदा। ध्यान देना, एक तरफ लालदास जी बैठते हैं, एक तरफ केशवदास जी बैठते हैं। यदि कोई कुरान की आयतों का प्रमाण होता है तो लालदास जी तुरंत निकालते हैं और बताते हैं, और मुकंददास जी जो हैं वो शास्त्रों के ज्ञान से, गीता है, भागवत है, वेद शास्त्र पुराण है, वो केशवदास जी लेके बैठते हैं धनी दाम के देत है। अभियान के साथ। ये दोनों तो प्रमाणों के लिए बैठे हैं, और स्वयं धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज निज दाम के निशान। वो परम धाम की जो जो बातें जहाँ लिखी हैं ग्रंथों में वो बताते हैं परम धाम की अपनी वाणी से। लेवे मोमिन मिल के, बस ये बात है, लेवे मोमिन मिल करके एक रस होकर के सुनते हैं। सुंदर साथ जी इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज 350 साल से किसी सुंदर साथ का दोष नहीं। मैं बार बार समझाता हूं आपको कि कृष्ण का ही अक्षरातीत के साथ चर्चा चलती रही, और कब तक स्वामी जी भी श्री कृष्ण का ही तारतम देते रहे, जब तक वो मेरते आए, और मेरते तक वो स्वयं अभियान के साथ पूर्ण ब्रह्म नहीं हुए, केवल 3 शक्तियां अंदर थी। तब जो है पूर्ण ब्रह्म कहें कैसे? राज जी थे, श्यामा जी थे और जोश था, बस। क्या परम धाम में राज्य महाराज की यही शक्ति हैं? तो अक्षर के आत्म को कहां फेंकोगे? वो आएगा तभी तो सतचिद आनंद स्वरूप पूर्ण बनेंगे। वो कब आए? मेरते में, जब वो अजान सुनी ना, मुसलमानों की आवाज सुनी, तब कहा कि वो, तब उस बात को पकड़ा कि भाई परम धाम में तो हम 3 ही हैं, 4, तो ये रसूल कौन आया है? क्योंकि परम धाम में अक्षर ब्रह्म है, सखियां हैं और श्यामा जी हैं और राज्य महाराज हैं। तो हम तीनों तो इधर हमारी सुरत आई हुई है, अक्षर ब्रह्म की भी, सखियों की भी और श्यामा जी की। अब परम धाम से जो मैसेंजर बन के आएगा, रसूल बन के आएगा, वो राज्य के बिना कोई है? अब इतना समझाने पर भी जिसकी ना समझ आए तो भाई उसके लिए तो फिर और कुछ नहीं। अब वो अक्षर ब्रह्म की शक्ति और धनी जी का आवेश
यहां आके हृदय में किया प्रवेश। अब एक पक्ष का कैसे कह दोगे अक्षरातीत को? अब पूर्ण शक्तियां आ गए तो फिर वो सबका एक है। जब तक पूर्ण नहीं है तब तक वो पूर्ण कहां कहलाते? स्वयं नहीं कहलाते। तो क्या कहा कि अब मोहम्मद को मिल चले, यहां लो ईसे का इल्म, कि भाई यहां तक तो जो देवचंद जी ने ज्ञान दिया था ब्रिज और रास का और कृष्ण लीला का, वही सुनाते थे स्वामी जी। अब जब अक्षर की शक्ति आ गई तो एक पक्ष वाला नाम अगर वो कहते हैं तो वो पूर्ण ब्रह्म ही नहीं है। अब इससे बड़ी और क्या मगज में बात जानी चाहिए? जब वो पूर्ण एक अक्षरातीत हैं तो वो खाली हिंदुओं का नहीं है। यदि आप उनको केवल हिंदुओं के कुएं में रखोगे तो वो फिर पूर्ण ब्रह्म नहीं है, वो एक हिंदुओं के देवता कहलाएंगे, हिंदुओं के भगवान कहलाएंगे। क्या कृष्ण के आने के प्रमाण कुरान में हैं? क्या कृष्ण के आने के प्रमाण बाइबल के अंदर हैं? क्या कृष्ण कल युग में आया? फिर इसके बाद सोचने की जरूरत क्या है? क्या 1735 में आके कृष्ण जाहिर हुआ हरिद्वार में? तो इतने क्लियर कट प्रमाणों के बाद भी नहीं समझ आती तो भाई फिर कृष्ण को हो चेहरा को, इससे ज्यादा और क्लियर क्या समझाया? ये तो है नहीं कि हम कहते हैं पहले स्वामी जी कहते नहीं थे, कहते थे। जब वो शक्ति अंदर आके बैठी तो फिर क्या बन गए? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद एक सबका। उसके प्रमाण कुरान में है, उसके प्रमाण जो है बाइबल में है। कोई सुंदर सा बता दो भी तो हमारा कोई विरोध थोड़ा है। कोई कह दे कि कृष्ण का आना कुरान में लिखा है, लाओ। और हम प्राणा जी के आने के प्रमाण आपको गीता से बता रहे हैं, भागवत से बता रहे हैं, कुरान से बता रहे हैं, बाइबल से बता रहे हैं। फिर मुंह से क्या कहते हो? श्री प्राणनाथ। बोलो बोलो बोलो, एक बार बोलो तो फिर कह दो कृष्ण निज मूलपति। जरा जो दिमाग में एक बात फिट गलत हो गई है तो निकाल लो, तो संबंध किससे जुड़ जाएगा? अक्षरातीत से। कल तो नहीं और परसों में नहीं, शुक्रवार और शनिवार जो दोपहर की चर्चा होगी, मैं आपको भागवत की चर्चा सुनाऊंगा वाणी में से। और स्वामी जी सब सार बताते हैं और फिर बताएंगे कि वो सुंदर सार से प्रश्न करते हैं कि भाई जो कृष्ण है वो ब्रिज और रास में ही तो उसने लीला किया है। मैं सार बताऊंगा, गुजराती में है। तो वो नाम ब्रिज में किसका रखा गया था? गर्गाचार्य ने विष्णु भगवान का नाम रखा है और तन का नाम है। तो स्वामी जी इसमें वाणी पढ़ के जो मैं सुनाऊंगा कि भी जो नाम विष्णु भगवान का रखा गया, और तुम ही बताओ सुंदर सा जी तारतम के अंदर कैसे आ सकता है? सोचो कि क्या विष्णु भगवान का नाम राज्य को लग सकता है? अब फिर इतना समझाने के बाद भी भाई मगज में कृष्ण है तो स्वामी जी ने साफ कहा, भाई जबरन ना ले, माथे ले से बीजा मां कर दो, तुम जाओ तमें तुम्हारी माया मां सहज बचो। क्या राम ने किसी को आज दिन तक माया से निकाला? क्या कृष्ण ने अर्जुन को निकाला? अर्जुन ने तो मांग ही यही की थी कि मुझे जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार कर दो। फिर ये क्यों कहा कि मैं वो परमात्मा नहीं, उत्तमा पुरुषस्य त्वय अन्य, वो उत्तम पुरुष पार ब्रह्मक्षातीत ही है जो जन्म मरण से छुड़ा के अखंड परम धाम में ले जा सकता है दूसरे कुछ। अब लालदास जी बैठे कुरान के प्रमाण लेकर, ये बताओ कहां पर कृष्ण के प्रमाण है कुरान के अंदर? और मुकंदास जी बैठे हिंदू शास्त्रों के प्रमाण एक करने के लिए
फिर उसको जो है स्वामी जी अपनी वाणी के साथ परमधाम के प्रमाण दे के समझाते हैं। और स्वामी जी बड़े हेत और प्यार करके समझाते हैं। और किसी चीज की जरूरत पड़ते हैं तो वो काका जिसके पास वो 64 पॉकेट वाला सामान ले लो भी बुलाओ से, उसको भूलचंद को वो ध्यान दो। हर एक चीज पन्ना जी में सिस्टमेटिकली होती थी। दोनों तरफ रेहल पधराए जाते हैं और उस पर एक तरफ हिंदू पक्ष और एक तरफ मुसलमान पक्ष के ग्रंथ पधराए जाते हैं प्रमाण के लिए। और कुल किताबें बड़े विधिवत बक्सों के अंदर गद्दे लगा के ढंग से रखे जाते हैं। ये नहीं पढ़ी और फेंक दी ना। एक एक चीज की शिष्ट अनुशासन देखिए। सब बुक्स जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते थे सब जो है संदूकों में विधिवत जो है बॉक्सेस के अंदर रखी जाती थी। और वो बड़े समय के साथ जब कि जब पाठ हो जाता है, चर्चा हो जाती है, तो सब फिर विधिवत जो है संभाल के अपने अपने स्थान पर रखते हैं। धनी को रिझाने के वास्ते और हजूर स्वामी जी के चरणों में हर वक्त हाजिर हैं। और वो थैलिए पैसों के लेकर के रहता है एक सुंदर सा। क्यों? काका को बुलाओ भाई, वो कैशियर है। क्योंकि जो गृहस्थी सुंदर साहब थे वहां, उनको कई चीजें अपने जीवन में चाहिए होती हैं। तो स्वामी जी कहते लो भी जितने पैसे चाहिए इनको दे दो। और वाघ जी लेके, वाघ जी एक भाई का नाम है, वो लेके क्या आता है? आगे धरे जंगोटा। क्यों? 3-3, 4-4, 6-6 घंटे बैठ के चर्चा करनी है तो जंगोटा कहते हैं। जैसे हम बैठे ना, एक लकड़ी होती सीधी, ऊपर पट्टी लगा देते हैं ताकि भाई थाक लगे तो ऊपर बैठ जाए सहारा लेने के वास्ते, उसको जंगोटा कहते हैं। स्वामी जी भी रीझ के ले लेते हैं। बैठे हैं 6-6 घंटे चर्चा होनी, तो आखिर शरीर तो यहाँ का है, थाक लगती ही है अपने बैठक का उठने के वास्ते। अब एक दिन क्या हुआ, शरीर है चर्चा करते करते पीठ के बिल्कुल नीचे जाके खारिश हो गई। अब ना इधर से कर दी जाए ना इधर से किया जाए। तो बनमाली दास जो है वो कारपेंटर का बढ़ई का काम करता था। दूसरे दिन जंगल में चला गया, ऐसी लकड़ी काट के उंगलियों वाली रगड़ रगड़ के उसको तैयार कर दिया पंजा, और आके पास रख देता है। अब जरूरत है यहीं बैठे कर लो। और सेवा है और इसमें कोई विशेष चीजें नहीं है। और दुंदराए तफसीर हुसैनी लेकर के बैठा है। दैट बुक इज द ट्रांसलेशन बुक ऑफ कुरान, उसको तफसीर हुसैनी कहते हैं। यदि कभी आश्रम में आओ, एवरी बुक इज देयर। बाइबल 6 प्रकार की हमारे पास है, 4 वेद हैं, उनका टीका है, और भागवत है, भाग की टिप्पणी है, गीता है, सब जितने हिंदुओं के ग्रंथ हैं आके आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ये तफसीर हुसैनी भी है हमारे पास। वो आकर के जो मोहम्मद साहब ने वाणी परमधाम की गई है, कभी आप तफसीर हुसैनी सुनो तो हैरान हो दो। जो ये बीतक है वही तफसीर हुसैनी, कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे ये घटना जहां जहां स्वामी जी को कष्ट आया वो पहले से लिखा हुआ है। और वो बिल्कुल चरणों में बैठता है चर्चा के समय। यही इनका काम होता है प्रमाण देने के वास्ते, तब के सब सुंदर साध के दिलों में से संशय निकल जाए। अब मुसीबत यहाँ पर क्या है, हमें हिंदुओं वाला तन मिल गया, हम कृष्ण कृष्ण करते फिरते। Here is the problem। और कितना समझाया कि भाई हिंदू है या कोई मुसलमान है या वो किसी कास्ट को भी करता है, बॉडी आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो परमधाम से हिंदू आए कि मुसलमान? फिर हमें क्या झगड़ा है? सीधा श्री जी साहब जी को, आत्माएं आई हैं और आत्माओं ने ही परमधाम जाना है। हम इस शरीर के चक्कर में भूले बैठे हैं धर्म कर्म में आकर के। अब ध्यान दो, अब कई सुंदर साथ ऐसे थे और तो सेवा नहीं कर सकते,
उनका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होता था, तो बैठ करके बना बना के लिखते थे, गोटे तैयार करते थे कि आने वाले सुंदर साथ के काम होगा, लाभ आएगा। कोई दिन गोविंद राय, कोई गोविंद राय जी और रहत टेक चंद, और टेक चंद भी रहते हैं लिखने के वास्ते। जीवनी आश्रय, इस तरह से सब मोमिनों की जमात जो है लट पट वाणी के बिना कुछ है ही नहीं। बीतक वाते श्री देवचंद, और सतगुरु श्री धनी देवचंद जी की बीतक भी बाँच बाँच के सुनाते हैं कि किस तरह से राज्य ने दर्शन दिए थे। तारतम लई श्री राज पधार्या, आप किरंतन प्रकरण 124 में 5वीं चुभई छे के कौन तारतम लेके आया? तारतम लई श्री राज पधार्या, थयो ते सर्व ने जान, सखियो कहे हमें आवी ने मलसू, मल्यो ते मूल मूल परम धाम के हमारे धाम के धनी तारतम ज्ञान और ये सब कुछ लेके आए हैं। और बद्रीदास बैठत, और वो बद्रीदास कौन सा? सुंदर वल्लभ। ओ बद्री छोड़ दिया अपनी आचार्य बने को, तारतम लेके चरणों में बैठा है। वाका लिखा और सये, अब वो क्या करता था? डे बाय डे डेली रिपोर्ट लिखता है, आज चर्चा कौन सी हुई, प्रमाण कौन कौन सा दिया, इस तरह से पूरे साल की उसने लेके डायरी तैयार कर दी। सेवा है इनकी, भाई मुर्दी मुर्दी आवाज से मेरे से नहीं चला जाता। रोटी खा के नहीं आते हो? कड़क से बोलो जरा। ये इनकी सेवा, बात ये ना कि वो धीरे करे, हम तेज चलने, गाड़ी नहीं चलती फिर। वाका लिखा, ये सेवा इनकी होती है। जब तक वो जीवित रहा, डेली क्या चर्चा हुई, रात को क्या चर्चा हुई, किस विषय पर समझाया, प्रमाण कहाँ कहाँ है, ये सब लिखा था। होकर बद्री शामिल, और पोखरदास और बद्रीदास बिल्कुल सामने बैठते हैं, सेवा करत हो जो ये सेवा करते हैं। जरा प्रमाण बोला, स्वामी जी ने चटक लिख दिया, उधर कुरान का प्रमाण लिख दिया, उधर भागवत गीता का लिख दिया। देवीदास वाणी लिखे, और देवीदास जी वाणी वाणी लिखते हैं, पढ़ राज रिझा भेजे, और पढ़ के राज्य महाराज को रिझाते हैं, धनी को खुश करते हैं कि राज्य महाराज ये आपकी मेहर हुई है। और वाणी साथ ले खड़े, और भी सुंदर साथ वाणी लेकर के खड़ा होता है। ये जो लिखनहार, ये जो लिखते हैं बैठ करके, तथा मथुरा और तिमर, तथा मथुरा और तिमरदास, परशुराम खबरदार, और वो भी सुंदर साथ खबरदार हैं। पदमिया और वीरिया, पद्मनिया भाई और वीर जी भाई, और सूरत सिंह, और सूरज सिंह, कन्या लिखत है, और मकनिया भी बैठ के लिखता है। जुगत कलाम सनंद, बड़ी युक्ति के साथ, सनंद के साथ प्रमाण जो है वो भी लिखते हैं। हीरा मन है कसो, हीरा मान और बड़े हेसों, लिखवानी सार, और वाणी का सार लिखता है, वो चर्चा का सारी सार लिखता है कि आज का विषय क्या था, क्या सार था। और अपनी अपनी ले खड़े, और सब कोई अपनी अपनी लेके बैठा हुआ है। हजूर बैठनहार, ये सुंदर साथ जो सामने बैठते हैं ना, राइटर नहीं होते जिस तरह से, ये बैठ के लिखने वाले सुंदर साथ हैं। पढ़ते चलो आगे, छोड़ते चलो। और मोहन भाई बड़े मोह के साथ लखे पढ़े भलीभांत, लिखे भी और पढ़े भी अच्छी तरह, समझ जाए कि गलत नहीं लिखा गया। भवन अड़ग बैठत, भवन और अड़गदास भी बैठते हैं, सुने ही बात, और वो बैठ करके सुनते हैं। हरिदास बैठत, हरिदास भी बैठते हैं वाणी लिखने का, वाणी लिखने के वास्ते। लिख घर में धरे, और ध्यान दो, लिख लिख करके पुस्तक गोटे तैयार करते जाते हैं। कोई ताले वाले के काज, कोई ताले वाले, जिस मोमिन को इसकी जरूरत होगी वो ये ना कहे यार पहले मोमिन आए थे, कम से कम वो कुछ लिख ही जाते। गुम्मट साहब के चारों गुर्ज पुस्तकों से भरे हुए थे, इतना सुंदर साहब ने लिख लिख के रखे थे, लेकिन हम लोगों तक जितना पहुंचा उतना ले सकें, बाकी को दीमक ही खा गया, क्योंकि दामी सारे अनपढ़ थे, उनको पता ही नहीं था इसमें क्या पड़ा हुआ है। भागवत गीता के, अब ध्यान दो, भागवत और गीता के जहां जहां प्रमाण है वो भी निकाल के बताए जाते थे। सब ग्रंथों को एक रस किया, सब धर्मों को एक रस किया, ताकि किसी के दिल में संशय ना रहे। और जो पूर्ण ब्रह्म है वो सबका है, उसके उनका प्रमाण सब ग्रंथों में। अब बताओ, मोहम्मद का प्रमाण कुरान के बिना है क्या? ईसा का प्रमाण कहीं उसके अंजील के सिवाय है?
राम के प्रमाण केवल रामायण में है, और कृष्ण के प्रमाण गीता और भागवत में एक पक्षीय परमात्मा है ये। फिर द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट अ गॉड। गॉड वही है, परमात्मा वही है जो सबका एक है। भगवान अनेक और परमात्मा एक है। श्री महाराजा आवत अब जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, बैठक चर्चा में, वो भी आके बाकायदा चर्चा में, महाराजा है तो अपने काम धंधे में है, सुंदरसाद का थोड़ा महाराजा है, एज लाइक सुंदरसाद, वो भी आके बैठते हैं चर्चा सुनने, श्रवणादेत स्नेह और बड़े समय के साथ श्रवणा देते हैं, पूछते हैं, क्योंकि वो जो चर्चा सुन के जाते हैं वो अपने दरबार में जाकर के आम पब्लिक को चर्चा सुनाते हैं। श्रीमुख से चर्चा करें, जो स्वामी जी अपने श्रीमुख से चर्चा करते हैं, तो मीठी रसायन और बेन, बड़ी रसना के साथ एक एक चीज का निरूपण करके, संदेह मिटा के, खुलासा करके जो एक एक भाव को खोलते हैं। ये साख वेद कते और देवे साख, साक्षी कहाँ की? वेद की और कुरान की। वेद मैंने हिंदुओं के ग्रंथों को वेद कहा है, गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है। और कुरान का मतलब जो कुरान पक्ष की किताबें हैं, और जिसके मिल जाने से सब मन के शम से मिट जाते हैं, आत्म सुखी होती है, चैन मिलता है, क्रांत मिलता है, कोई संदेह बाकी नहीं रहता। सन्मुख श्रवणा देत है, और सन्मुख बैठ के सुंदर सा चर्चा सुनते हैं। मुरलीधर बनाए, आ जाइए, सब हैं, लेकिन मुरलीधर जैसी बैठक कोई करता ही नहीं है। सुनना अब, ना आसन नेत्र डगा वही, ना आसन नेत्र डगामी। स्वामी जी के एक बार सामने बैठ गया, हाथ यहाँ रखे तो 3 घंटे हिल लेने, और ये भी नहीं कि हम तो एक आंख आगे पीछे भी झपकते हैं। उस स्वामी जी की नजर में ऐसे नजर गाड़ के बैठा है कि जहां सुधी स्वामी जी की नेत्र का पलक नीचे नहीं आती, वो भी नहीं करता। रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ा, रहे दृष्टे दृष्ट, आंख से आंख मिला के गड्ढ के बैठा हुआ है। दिल दरिया कुलत है, अब इधर स्वामी जी का दिल दरियाओं की तरह से जो है लहरें मार मार के जो है सुंदर साथ को जो है वाणी चर्चा सुनाते हैं। श्रवणा देत जो साध जी, अब सवाल ये है कि किसको रस मिलता है? जो श्रवणा, जो एकाग्र चित्त होके सुनेगा उसी को तो मिलेगा, और जो बैठे बैठे नींद करेगा या उबासियां लेगा, उसको क्या लाभ मिलने वाला है? कई उज्जत अंग उमंग, और स्वामी जी को भी सुंदर साथ को रिझाने के वास्ते दिल में उमंग उठती है कि मैं किस किस तरह से इनको इस वाणी में गर्क करूं ताकि इनके मन के शम से मिट जाएं और ये परम धाम के आनंद को लेवें। कई लहर सुख धाम के, और वर्णन करने लगे तो कई वर्णन परम धाम का ही चलता चला जाता है। श्री महाराजा झीलत और महाराज, महाराजा रिझत, तो झीलत और रिझत में कितना अंतर होता है। अब इस चर्चा को सुन सुन करके राजा छत्रसाल बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसी से उन्होंने दरबार में जाके बताना है कि मेरे घर श्री जी साहब जी आए हुए हैं। कई साखे शास्त्र की, और फिर स्वामी जी जो भी बात कहते हैं उनकी साखियां, गवाहियां, शास्त्रों की, पुराणों की, कुरान की, सब प्रकार की खोल खोल के बताते हैं। और भागवत वचन, और भागवत के वचनों से भी प्रमाण देते हैं। देखिए कोई किताब बची, जहां जितना प्रमाण है उतना तो उसमें से लेना ही पड़ेगा। अब ब्रजराज के प्रमाण है तो भागवत के बिना कहां से पकड़ेंगे? वो वहां से बताते हैं ब्रजराज की बातों के प्रमाण के, देखिए इस तरह तुमने खेल मांगा और हमने तुझे परम धाम में कहा था कि वहां जाके भूल जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 11 वर्ष के अंदर तुमने मुझे परपुरुष कह दिया। फिर कह दिया कि हे कृष्ण कन्हैया, ये बंसुरी बजाओगे तो हम तो भाई दुखी हो गए। मैंने बंसुरी बजानी बंद कर दी। फिर तुमको 52 दिन तक वेट किया, तुम आए ही नहीं। तो बोलो, जब तुम मेरे से बोलना ही नहीं चाहते थे तो तुम्हारे गांव में मैं आया था, तो फिर मैं क्या करता? उसको छोड़ दिया। जितनी काल माया की सिमग्री 14 लोक का प्रलय कर दिया, केवल अपनी आत्मा को बुला लिया। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे। मुझे समझ नहीं आती, इतनी क्लियर कल वाणी हो गई और फिर हमारे शम से अटके क्यों पड़े हैं?
ये शाहिदियाँ देत है, ये शादियां मैंने साक्षियां गवाहियां वो दे दे के एक एक चीज को समझाते हैं। कई पुरावत शाख, और कई ग्रंथों के जो है साख कबीर जी की साख दे देते हैं, और बड़े बड़े विद्वानों के जो ग्रंथ हैं गुरु नानक देव जी की साख देते हैं। वेद और कतेब को, कुरान और पुराण को सबको एक रस करते हैं। आज लोक भो ना हुई, ये है बात। क्या आज दिन तक ऐसा राम ने किया, कृष्ण ने किया, ईसा ने किया, मोहम्मद ने किया? तो उनको कैसे तुम कह दोगे ये पूर्ण ब्रह्म में? Here are the Paramananda Pranajik, that the only supreme truth का सबको एक रस करके सबके शम से मिटा के, और पहचान किसकी करानी है? परमात्मा सबका एक है। ये है जो स्वामी जी कहते हैं। क्या आज दिन तक भाई दुनिया में इतने अवतार तीर्थंकर पैगंबर मुसलमानों के आए, या हिंदुओं के भी 33 करोड़ देवी देवताओं ने अवतार लिया, किसी ने ये करके बताया? तो कैसे उनको पूर्ण ब्रह्म आप कह सकते हो? चर्चा चित दे होत है, और समझी चर्चा भी बड़े चित्त से, प्यार से, बड़े उमंगों के साथ सुनाते हैं, शरणा देत सब साथ, और सब शर्मना भी देते। ये थोड़ा कि भी शर्मना नहीं देते, रस होता है तो हर एक को अच्छा लगता है। और बात कहीं विषय कहीं ठोका कहीं तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है, नींद आनी शुरू हो जाएगी। हेत कर क्या कहत है, ध्यान दो, हेत करके प्यार करके एक एक बात सुंदर साथ को समझाते हैं। पकड़ के सैया हाथ, और ऐसे सबको लगता है कि जैसे बैठे तो हमें, या परम धाम का वर्णन शुरू करते कि जैसे मानो हम परम धाम में ही पहुंच गए हों। ब्रज चलते नैन चलते और छोड़ते चंचल, ब्रज नैन और चंचल भाई रहत चर्चा में, वो भी आके चर्चा में बैठे हैं। मोगे होके सुनत है, मूंगे होके बिल्कुल एकाग्र चित्त होके बैठ के सुनते हैं, और न होए इनसे, और कुछ नहीं। वो किसी की हिम्मत ही नहीं चर्चा में बैठे फिर बोले। बोलता आदमी तब है जब किसी प्रकार का संशय रह जाए। जब संशय रहने नहीं देना स्वामी जी ने, तो फिर क्या होगा? सब एकाग्र चित्त मग्न होके चर्चा सुनते हैं। मीठी रसना रस भरी, और स्वामी जी के भाई को रसना कितनी मीठी, कितनी रस भरी, कितना वो होगा। धन्यवाद है उन सुंदर साथ के जिन्होंने उस वक्त जो है लाभ लिया। अत सुंदर है बोल, और प्यारे प्यारे मीठे वचनों के साथ समझाते हैं। चैन होत है चित्त को, उस चर्चा को भी सुन के चित्त को चैन होता है, शांति प्राप्त होती है, करार मिलता है। कोई नहीं ये सुख तो, इस सुख के समान दुनिया के क्या सुख है? इस जगत के जितने सुख है ना सुंदर साथ जी, ये हमने अपने मन से बनाए हुए, और हम समझ बैठे दिस इज नथिंग। क्षण भिंगर ये है जो हम जो अभिलाषाओं से क्या कुछ कर रहे हैं, और ये सुख सदा अखंड है, वो मिटने वाला सुख नहीं है। कहाँ कहो इन जुबान, इस जुबान से अब कहाँ तक जो अनुसुखों का वर्णन किया जाए, हेत कर फरमाए, जो स्वामी जी हेत करके प्यार कर करके सुंदर साथ की आत्मा को जगाने के लिए सुनाया था। अहनिश जुगल स्वरूप, और क्या बताते? अहनिश दिन रात राज्य और श्यामा जी मूल मिलावे युगल स्वरूप का ही ज्यादा वर्णन करते हैं कि सुंदर साथ जी बस अपनी सुरता को मूल मिलाने में राज्य के चरणों से नहीं हटाओ। उनका स्वरूप श्रृंगार तुम्हारे हृदय में उतर जाना चाहिए। धाम धनी निज धाम को, और आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहाँ का? निज धाम मूल मिलावे का। और न दाता कोई, और कोई देने वाला है ही नहीं। ये सुख राज्य महाराज लेके स्वयं आए, और बार बार कहा श्री महामती कहवे मोमनो ए मेहर हुई वास्ते। ये मेहर क्या कोई आज दिन तक अक्षरातीत का स्वरूप बता सका कि पारब्रह्म का क्या स्वरूप है, कौन सा धाम है, क्या लीला करते? कोई नहीं। उठाओ गीता भागवत कुछ, सब ने कह दिया नेति नेति यहाँ नहीं है। किसी ने अगम अगम कह दिया, कहने कह दिया है तो सही, अक्षर से परे। किसी ने खुलासा किया अब ये कौन है जो वहां रहते हैं, उन्हीं को प्राणनाथ हम कहते हैं। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी, किसी शरीर का नाम प्राणनाथ नहीं है। एक एक चीज देखो कि ये सुख देने वाला, कुरान में क्या लिखा है? खुद खुदी की जो पहचान देता है वही खुद खुदा होता है। अब परम धाम के निज स्वरूप का, मूल मिलावे का
जरा जरा वर्णन स्वामी जी खुद दे रहे हैं। ये लेने वाले साथ है, और लेगा भी कौन? जो वहां की आत्मा है। चेले नहीं, सुंदर साथ, जो प्राणनाथ जी के साथी हैं, अंग हैं, वही इस सुख को ले सकते हैं। और ना समझे सोए। और कहते हैं उन सबको बिठा दो, उनको समझ में नहीं आना यार ये कहाँ की कथा है, ना राम का नाम लेते हैं ना कृष्ण का, क्योंकि उन्होंने इससे आगे कभी सुना ही नहीं, तो उनको क्या पता ये कहाँ के सुख हैं। एक आत्मा परम धाम के जानते हैं जिन्होंने श्री जी साहब जी की पहचान करके अपना पालव आत्म का उनके साथ बांधा। सुख बतावत दाम को। और क्या कहते हैं कि सुंदर साथ जी अगर सुख लेना आनंद लेना है तो परम धाम के बिना कहे मल से नहीं। दुख बतावत खेल। और ये खेल क्या है? दुख ही दुख है। सुबह उठते बाद में टेलीफोन विपता गले में शुरू हो जाती है। उदय सूरज देख के लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे यही के 4 बजेंगे ना, ये पक्षियों को कोई अलार्म बजाता है, चू 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 चू, उनका काम चालू हो जाता है, उड़ते फिरते, कोई जगह नहीं जाता है। पशुओं के जानवर वो भी उड़ जाएंगे और रात भर सुख चैन से जानवर बैठे रहते हैं और 4 बजे 5 बजे उठ के खेतों को चुगने चले जाते हैं। इसी तरह आदमी सवेरे 5 बजे तक तो पड़ा है और उठते ही दे अलार्म, अरे भाई जल्दी कर, ये भी करना वो भी करना वो भी करना, उसी में ही सारा दिन अंधा हो जाता है। ये है स्वामी जी कहते हैं दुख ही दुख का सागर है। यहां तुम चाहो तो मन की तसल्ली के वास्ते सुंदर मकान और फैसिलिटीज ले लो, वो कितनी देर की और कितने दिन तक तुम्हारे साथ निभने वाली हैं। जगावत है जुगत से। इस तरह से ये है जागनी, कंठी बांधने से जागनी होती है। जगावत है युक्ति के साथ चर्चा सुना सुना के, जहां सुधी मन के संशय नहीं मिटेगा, अरे भाई किसकी समझ में ये चीज आ जाएगी। तीसरे तकरार ले ए तीसरा तकरार, पहला ब्रिज का, दूसरा रास का, ए तीसरा जो जागनी का ब्रह्मांड है, इसमें जागनी बड़ी मुश्किल होती है। और जाके आत्म इन त्रैगुण फांस के फंदों से छूटे तब समझना कि उस दिन हमारी जागनी। हम चर्चा सुन सुन के भी फिर भाई कृष्ण कैसे छोड़े, फिर वही इनके भाई खूब पकड़ कर इतने परमाणु, इतनी क्लैरिफिकेशन अभी समझ नहीं आई क्या हमको। तुम नाही न खेल के। और क्या कहते हैं वो सुंदर साथ, तुम नाही इस खेल, तुम यहाँ के नहीं हो, भ्रांति निकाल दो, ये मालना पसरना मत करो, दुखी करेगा जातिवाद, मोह यही अड़ा रह जाएगा। अरे अभी नया नया बंगला बनाया था, ये स्वांसियां इसी में फंसी थी ब्रिज में। क्या तुम इस खेल के नहीं हो, एक नाइट काटनी, ठीक है, बस उतना ही संबंध रखो इससे और चल, कोई दुखी नहीं फिर होगे, एक रूम बस ले लो, छुट्टी, और रात का भाड़ा दो, सवेरे आगे चले जाओ। इस तरह से रहो संसार के अंदर। याद करो निज धाम। और याद करो निज अपना धाम, अपना घर, अपना धनी, वो चीजें याद करो। दो तकरार में। और कहते हैं 2 बार तुम्हें पहले ले भी आ चुके हैं ब्रिज और रास में, चलते जाओ, चलते चलिए। तीसरा तीसरा तुमने कहा था बनाओ, तब बनाया है। यूं 2 ब्रह्मांड अखंड किए और सिधारे वतन, ये ब्रह्मांड तीसरा ले आए। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं थी, इसलिए जो है बनाया मैंने। ले आया कलाम को। और पहले कलाम को लेके आया, तारतम ज्ञान आया। तेरा मुझे हक। और उसमें सारी जो है मोहम्मद साहब ने कुरान में ला करके सब इशारे रमजे जो हैं कुछ भेद लिख दिए ध्यान के साथ। श्यामा जी महारानी जो आज दिन तक अक्षर से परे की बात नहीं लेकर के आए थे, वो तारतम के अंदर सारा ज्ञान आ गया कि अनादि अक्षरातीत, और वो है कहाँ, निराकार के पार थे,
तीन पार के भी पार वहां पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का धाम है। वहां हमारी आत्मा बैठी है, हमारे मूल तन वहां पर है। अब यहाँ ये तन मिल गए, हमें सुध ही नहीं आती, याद ही नहीं आती है। स्वामी जी उसको याद कराते हैं। इमाम खोल दिखाया मुजरक, और खुद स्वामी जी ने आके सारे भेद कुरान के खोल करके सामने रख दिए कि लो भाई देखो अपना कहाँ है। 5 रोज रब के, अब ध्यान देना, कहते ऐ सुंदर साथ जी 5 दिन तक मैंने संसार के अंदर तुम्हारे साथ रह के सब ग्रंथों में काम तुम्हारा ही परिचय कराया है कि परम धाम से आत्माएं आ गई है। पहला दिन कौन सा? रोज कहते हैं दिन को। पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन अरब का, चौथा दिन सतगुरुदेव चंद जी का और 5वां दिन आखिरी प्राणनाथ जी का। 7 निशान बड़े ग्रह, और जो क़यामत के 7 निशान थे, किसी आज मुसलमानों को काजियों को पूछोगे एक ही उत्तर दे देंगे जैसे बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, हम नहीं बोल सकते। वो खोल के तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल करके बता दिया। 1100 सन 1100 साल पहले मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखे थे कि जब अल्लाह ताला आएगा तब इसके मायने खुल जाएंगे। तो आए पहुंची शरत, कहते हैं वो शरत आ गई है। और देख लो मैं कौन हूं। स्वामी जी अपनी पहचान कराते हैं कि डोंट सी मी बाय बॉडी, जो कुरान के सारे निशान और ग्रंथों में सारे प्रमाण दिए कि स्वाका सोलवाने कविता का कोई और आया। जब हिंदू और मुसलमानों के ग्रंथों में लिखा था कि इस पीरियड में जो आएगा वही अक्षरा, तो फिर कृष्ण आ जाते तो हमें क्या तकलीफ थी भाई, है? राम भगवान आ जाते, क्यों नहीं आए? डर के क्यों बैठ गए घर में? कौन आया? अक्षरातीत आया। और सब ग्रंथों के प्रमाणों से कह दिया कि तो देखो प्रमाण, और फिर देखो कि मैं कौन हूं। वजूद से तो इंसान ही नजर पे आता है। स्वामी जी कहते हैं मेरी पहचान इन ग्रंथों से करो। 4 वसीयतनामे का, और 4 वसीयतनामे मुसलमानों ने लिख लिख करके भेजे। मक्के मदीने से आया, शेख इधर ने दिया, फुर्दल खान ने दिया, और अब्दुल रसूल जो महाराजा छतर साल जी के दरबार में काजी आया था उसने लिख के भेजा औरंगजेब तू भूल के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह ताला इमाम मेहंदी साहब छतर साल जी के घर पहुंचे हुए हैं। शोर पड़ा संसार, तब जाके सब मुसलमानों के अंदर में शोर पड़ा। आखिर तड़पड़ा उठा औरंगजेब और दारा को चिट्ठी लिखता कि बेटा अल्लाह ताला मेरे घर चल के आए थे, मैंने उनकी पहचान नहीं की, अब उनको ढूंढने के लिए मैं जंगलों में जा रहा हूँ। राजपाट छोड़ के चला गया। आप दावत जाहिर करी, और खुद स्वामी जी ने आके दावत जाहिर कर दी। ऐ हिंदू मुसलमानों, जिस परमात्मा की तुम राह खोजते थे तुम्हारे ग्रंथों के हिसाब से वो जाहिर हो चुके हैं। वो जो खलक खबरदार, और सारी जनता को सूचना दे देनी है ताकि वक्त आखिरत को कोई ये ना कहे कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको बताया नहीं तो हम भी उनके चरणों में चले जाते। आजुज माजुज जाहिर भये, आजुज माजुज कह रखा था, दिन और रात वो भी जाहिर कर दिया। उगया सूरज मगरब, और सूरज जो है पूर्व के बजाय पश्चिम से हिंदुओं के तन में आ गया। आज मुसलमान मर सकते हैं, यकीन नहीं ला सकते। यही लिखा है कि उस सूरज से मुसलमानों के घर अंधेरा रहेगा, अज्ञानता रहेगी। वो जैसे आज हम लोग बात कृष्ण के पीछे पड़े हिंदू पक्ष से हिसाब से, हमें रोशनी नहीं मिल रही, हम भी सूरज है पर अंधे हुए बैठे हैं। अरे बाबा बार बार समझा रहा हूं, परम धाम से ना हिंदू उतरे हैं ना मुसलमान उतरे, आत्माएं उतरी। आत्माएं ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है। ये पोशाक हमको जो है मारे बैठी है, इसके पीछे हम पड़े हुए हैं और हकीकत स्वरूप को देखते नहीं। दाबा हुई जाहिर, और दाबतुल जानवर जो था वो भी आपको निशान बता दिए थे। देखेगी दुनिया अब स्वामी जी कहते हैं दुनिया इसका अर्थ समझेगी कि वो जानवर नहीं पैदा होना था, मानव की वृत्ति ऐसी हो जाएगी। और उसको जो है कौन सीधा करेगा? स्वामी जी की वाणी।
भई लड़ाई दजाल सो और माया ने कितने कितने संकट आके डाले, करी मोमिनो और और मोमिनों ने खूब लड़ाई की, माया से पीछे नहीं घबराए, मार भी खाई औरंगजेब के दरबार में, लेकिन स्वामी जी का संदेशा दे करके आए। सो अब होशी जाहे और स्वामी जी कहते हैं ये चीजें जाहिर हो जाएंगी दुनिया के अंदर, मत सोचो के प्राणनाथ छिपे रह जाएंगे। सूर्य उदय होता है तो सारी जहान देखती है। कहते अभी मैंने जान के छुपा रखा है, पहले सुख संयम, आत्माओं के आनंद के वास्ते। जब सारी दुनिया जाहिर होगी तो फिर आत्माएं क्या आनंद ले सकेंगी। असराफिल आए और असराफिल जो श्री राज्य में की निज बुद्ध की शक्ति है, गावे अल्लाह कलाम, वो आकर के सारे बातों को खोल के रख दिया सुर्फ का संसार और में संसार के अंदर सूर फूंक दिया। क्या? एक स्वरें उड़ाई के लिए क्या उड़ा दिया? काजी मुल्ला आचारों का अभिमान नष्ट कर दिया करके। रस इलाही खजाना और असराफील किसका सूर फूंक रहा है? अर्श इलाही का खजाना ला रहा है। करते हैं सरफ, ध्यान दो, दुनिया वाले क्या सर्फ करते हैं? खर्च करते हैं डॉलर, और मोमिन क्या खर्च करते हैं? अर्श का खजाना। लूट लो, फ्री फंड में जितना लेना है ले लो। जिन ताले लिखा सो पाव जिन बिना अंकुरे क्या करे सुख लिखे न ताले में। क्यों? एक बार क्या था, शंकर भगवान जी उमा के साथ जा रहे थे विमान में। उमा ने ऊपर से देखा कि 5 बजे हैं शाम के समय, इवनिंग टाइम में, और एक बहुत बड़ी भारी मिल है, उसमें से बेचारे लेबर जो सारा दिन कोयला कूटते हैं, लोहा कूटते हैं, वो निकले। उसको देख के उनके दिल में बड़ी दया आई। कहने लगे, हे शंकर भगवान, क्या ये तुम्हारी जनता नहीं? सेठ बैठे पलंगों पर खाते हैं, गद्दियों पर, और ये बेचारे सारा दिन लोहा कूटते हैं, कोयला कूटते हैं, और तुम पेट भर भी नहीं रोटी देते हो। कहते मैं तो बहुत देता हूं, ये लेते नहीं। चला आज मेरे सामने देखे देखो कि चले ठहर। तो जहां वो जा रहे थे जिस रोड पे, थोड़ा सा आगे हीरे जवाहरात अशरफी ये सारी जो है वर्षा कर दी। उनको क्या कठिन काम था। अब वो लेबर क्या कर रही है, ध्यान देना। कहते यार फिर भी प्रभु का शुक्र है, हमारे हाथ पांव सब ठीक हैं, भले परिश्रम करना पड़ता है, पेट तो भर लेते हैं। दूसरा कहते हैं यार वो लंगड़े कैसे करते होंगे। उन्होंने कहा चलो यार आज लंगड़े बन के चले। तो लंगड़े बन के सारे चलने लगे। उसके बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ गूंगे कैसे चलते हैं। तो उस तरह से नकल करने लगे, एक दूसरे को उसे समझाने लगे। तीसरा कहता है यार बहरे कैसे चलते होंगे। तो वो करने लगे। जब वो नजीक आया ना जहां उन्होंने सब धन बरसा रखा था, कहने लगे यार ये तो हो गया अंधे कैसे चलते हैं। तो आंखें बंद कर ली, उसके ऊपर से चले गए। शंकर भगवान कहते जा तू उठा के दे। इस तरह स्वामी जी कहते हैं दुनिया अंधी है, बहरी है, वो गूंगे हैं, वो इनको समझ सकते। बैठ जाओ टीवी के सामने, नींद आ जाए तो मुझे कहना, और चर्चा में आते हुए बात से शुरू हो जाए। स्वामी जी कहते हैं ये प्रमाण है कि आत्माओं के बिना इसको कोई ले नहीं सकता। इन चर्चा में बोलन की अब इस चर्चा में जैसे जैसे रस आता है, सुंदरता को समय जाते का पता ही नहीं चलता। काहू ना रहे मजाल, किसी को मजाल ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है। मगन जैसे नशा पे नशा चलता चला जा रहा हो। बनने को ठाड़ा रहे। पर स्वामी जी कहते हैं जहां राज्य महाराज की चर्चा होगी, दज्जाल भी कोई ना कोई विघ्न डालेगा। श्री महामती कहे आप धाम के दैनी कहते हैं सुंदर साथ जी, सुनियो चित दे तुम, चित्त देकर के इन बातों को सुनना। अब आरोगण के वक्त अब रोकने का समय हो जाएगा, चलते चलोगे। अब हुक्म होता है तो स्वामी जी चर्चा में मगन है। कहते हैं क्या बात है, अभी तैयारी करो तुम, हम आते हैं, अभी स्नान करेंगे। अब कहो आरोगण की, अब रोकने का समय हो गया।
समय झीलन अब उठ करके फिर स्वामी जी झीलना स्नान करते हैं, चलते चलते। तैयार गन की और पीछे कहते हैं अच्छा भाई तुम तैयार करो और फिर हम पहले स्नान करके आ जाएं। 2 घड़ी दोपहर में 2 घड़ी दोपहर में 11:15 बजे तक, 9 बजे से लेके 11:15 बजे तक चर्चा होती है। बाकी रही जब अब जब बाकी रहेगी 2 घड़ी 22 मिनट की 1 घड़ी होती है, यानी 11:15 बजे का समय हो गया। भाई हनुमंत अर्ज करे और हनुमंत बहन आके अर्ज करती है, काल ल्यावन की तब ध्यान दो, ये हनुमंत बहन भंडारी परिवार राजा राम और झंझनमई जी के परिवार की है। अब वो थाल के लिए अर्ज करती हैं। हुक्म किया हक ने तब स्वामी जी ने कहा जाओ भाई ले आओ थाल तैयारी करो। भाई जी सो और आके उन्होंने भाई जी से कहा, ध्यान दो जो भोग सुंदर सा धरते हैं, भाई जी क्या करते हैं, थाल और कटोरियां पहले साफ होती हैं, लेकिन जब परोसना होता है अगेन एक रुमाल को गीला करते हैं। क्यों? हो सकता है कोई कीड़ा गुजर गया हो, कोई चींटी चढ़ गई हो, कुछ और हो, उसको पूछते हैं। पूछ करके फिर उसको साफ करके फिर जो सामान होता है वो थाली में परोसते हैं। खुद महारानी जी हुक्म हुआ शेराज जी का हुक्म हो गया। हेमंत बहन आके कहते हैं भाई राज थाल सजाओ। धोती पोती और उधर क्या कहता है, चलो भाई धोती पोती सामान रखो, पानी रखो, हम स्नान करेंगे। सब लोगों को तब तक जो है चर्चा में कोई गड़बड़ी मत करो, अभी सामान तुमने रखा नहीं ना, चलो चलो कर दिया, चलो उधर जाओ अपना काम करो। अभी स्वामी जी का भी तो चिंता नहीं करता कि चर्चा बंद की जाए, जो चर्चा में रस है वो क्या है। सब साथी सेवा के और सेवा वाले सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं कि उठ के आवे तो हम सेवा करें। श्री भाई जी अर्ज करे अर्धन। तब जब देखा कि स्वामी जी चर्चा बंद ही नहीं कर रहे हैं, तब भाई जुड़ा जाते हैं। स्वामी जी को उनको मना करने की भी शक्ति नहीं होती। सुंदर साथ को इशारा करते हैं, क्या आज का दिन ही है क्या, बंद करो, अब रात को करना। जयंती दास आए के अब जयंती दास आया बातें करी बीच कान। और कान के अंदर बीच में जो सुंदर साथ की कोई शिकायत देखी होती है वो सीआईडी का काम रखता है। आके स्वामी जी को सुनाता है, आपस में लड़ रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, वो आके कान के अंदर बात करता है। उठत राज झीलन को तब स्वामी जी अब उठे झीलने के वास्ते, चौकी पर आके चौकी पर बैठ गए। सखिया तेल लगा सब सखियां आकर के अपने भाव से तेल लगाती हैं, नहलाना धुलाना शुरू होता है। और इस समय वो बोला जाएगा, लोटे जल के भर भर ना डालते हैं। सब सुंदर साथ खड़ा होके गाता है, आनी हारे झीलना रंग सुहा। ये परमधाम का नहीं, परमधाम का झीलना क्या है, मेरा वाला जी चलो जमुना जल झील। ये झीलना जो है ये पन्ना जी में होता था। और सब सुंदर साथ आगे लोटे भर भर जल के डालते हैं। अब एक सुंदर साथ संत फकीर होता है, वो बेचारा डर के पीछे बैठा रहता है और कहता है भाई सब आगे खड़े हैं, मैं कैसे जाऊं। तो स्वामी जी नहा चुकते हैं ना, तो पत्थर तो होते हैं, वो पानी नहाए वाला जो बह के जाता है वो उसी में लौट पोट हो रहा है। आनंद की बात है सुंदर साथ, ये आनंद संसार दुनिया वाला क्या यार गंदे लोग हैं और इसमें नहा रहे। अब दृष्टि गई तो फर्क है और है क्या। चंद्रमा ऊपर तान और जहाँ पर स्नान करते हैं चंद्रमा बांध देते हैं। ये जो भाई रतन ए रतन भाई की सेवा होती है। चौकी ऊपर चादर, और चौकी के ऊपर चादर बिछाई जाती है। ए मानक भाई ला के बिछाती है। और छबीरदास नहाने की जरूरत है, पहले सुमूंगना एक गरम एक ठंडा जो बाल्टी ला के रख देता है, जैसे माफक होता है मिला देते हैं। बस झीलना जब हो गया, अब अंग पोछने वाले सुंदर सा तैयार खड़े हैं। लाल भाई जो है वो रुमाल देती है और मगन होके सब सुंदर सा सेवा करते हैं। इन समय आए पहुंचे। ये समय कौन आ गया, छत्रसाल। हाँ महाराज छत्रसाल जी पहुंच गए। अंग पोछन हाथ अपने हाथ से अंग पोछते हैं, सेवा करत है तब। अब सेवा करते हैं वो भी भाव से। रुमाल लाल भाई ला के रुमाल टॉवल जिसको अपन बोलते हैं देती है। और भाई जो राजवीर सेवा करते हैं प्रेमदास और प्रेमदास जी भी शामिल हैं। सारे सेवा करने वाले हाजिर हैं। और खूब स्वामी जी हंसते हैं हंसाते हैं और खूब इतना जोर से हंसते, कलोल करना में हंसते हंसते पेट में पीड़ा शुरू हो जाती है। और स्वामी जी बड़ी रचना के साथ मीठे कहत है बड़े प्यार भरे शब्दों से बोलते हैं। सोमदास झीलन में और सोमदास झीलने के अंदर लोटपोट
भवे ओ जाए। सोमदास उसका नाम था, वो उसी के झेलने में लोटपोट हो रहा है, जाके अपना समतुल्य गोटी वाला था। सुभाष सब